ना जाने हमारे हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये हिंदुस्तान आज वीरान है। सड़कें सुनसान है क्योंकि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है। बहुत जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और ये दुख के बादल छट जाएंगे। फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल होगी और फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट सुजैल खान। हमारे शो का नाम आप जैसे जानते हैं, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड नंबर 6 में हमारे साथ जुड़ रही हैं आगरा की एक्ट्रेस एंड सोशल वर्कर ज्योत्सना सरीन। आगरा की रहने वाली हैं। बेसिकली मैं भी आगरा से रहने वाला हूं। और ज्योत्सना एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही साथ एक मुहिम से जुड़ी हैं जो नशा मुक्त लोगों को नशा मुक्त कराती हैं, नशे से दूर रहने की टिप्सें देती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में ज्योत्सना जी। हम जानना चाहेंगे ये लॉकडाउन जो चल रहा है और इस लॉकडाउन को आप कैसे इसका पालन कर रही हैं और क्या क्या करके अपना वक्त काट रही हैं। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, काफ़ी अच्छा अभिनय करती हैं और जो मुहिम आप चला रही हैं नशा मुक्त, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो दर्शकों को बताइए कि आप अपना लॉकडाउन को कैसे काटते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सुजल जी, मैं अपने घर पर ही हूँ आगरा में और अपनी फैमिली के साथ हूँ। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और जैसा डेली का शेड्यूल रहता था सब कुछ वैसा ही है। बस घर में है पूरे टाइम, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिता पा रहे हैं, जो हम डेली में बहुत मिस करते थे, नहीं बिता पाते थे वक्त। बच्चे की पढ़ाई और बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को नई नई डिशेस बनाकर खिलाना, तो ये वाला जो टाइम मिला है बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। सो लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ज्योत्सना जी, मेरा आपसे अगला सवाल है। जैसे कि आप जानती हैं, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में सारे काम धंधे बंद हो गए और लॉकडाउन की वजह से आपके पति, यानी कि आपके पति आपके घर में हैं, बच्चे भी आपके घर में हैं। तो उस ज़िंदगी जो लॉकडाउन से पहले थी और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? कैसी-कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अब सब लोग आपके सामने हैं, बहुत सारे काम आपको करने पड़ रहे होंगे, करते तो पहले भी होंगे लेकिन अब भी करने पड़ रहे हैं। तो उसमें और इसमें क्या चेंज आया है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए सुजिल जी, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए आर्थिक स्थिति को तो हम सुधार भी सकते हैं। आज थोड़ी समस्या आएगी लेकिन कल हमारे पास में समय होगा उस स्थिति को सुधारने के लिए। तो आर्थिक स्थिति की बात तो ऐसे है, लेकिन आपने जो बोला कि हस्बैंड की और हमारी जो नोक झोंक हो रही है या जो भी कुछ, तो आप बता दें कि नोक झोंक में भी ना अपना एक प्यार होता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन के टाइम में ये टाइम जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जो नोक-झोंक होती थी वो हमारी पहले होती थी, लॉकडाउन से पहले होती थी। क्योंकि हम एक दूसरे को वो टाइम जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे, और जो लड़ाई झगड़े पहले होते थे, ऑब्वियस सी बात है कि अब वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि रहना हमें एक दूसरे के साथ ही है और सामने ही है, तो कितना लड़ेंगे। तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है पर प्यार वाली। लेकिन अब वो जो लड़ाई होती थी, जो कई-कई दिन तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा आपसे अंतिम आखिरी सवाल ये है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लॉकडाउन किया, पहले 14 अप्रैल फिर 3 मई। अब आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन अगर और आगे बढ़ेगा, स्थिति अगर सही नहीं हुई तो आपने क्या तैयारी की हुई है? आप क्या कहना चाहेंगी इस लॉकडाउन के बारे में? तो मैं जानना चाहूँगा। जल जी, ये स्थिति जो है ना इस समय बहुत गंभीर है, और आगे लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता है, एक्सटेंड होता है नहीं होता है, ये डिपेंड करता है हमारे देश की सिचुएशन पे कि अभी हमारे देश में जो अगर हालात अभी जैसे हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमें इतने अच्छे नेता, राजनेता मिले हैं कि उन्होंने हमारी हित के बारे में सोचा है, और आज हम अगर सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हैं। तो प्लीज़ आप घर में रहिए, सेफ रहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। सो थैंक यू। तो ये थी
एक्ट्रेस जोशीना सरी एंड सोशल वर्कर। जोशीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। दोस्तों, तो आपने देखा जोशीना जी ने कैसे अपनी बातें हमसे शेयर की, लॉकडाउन में क्या क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया विदा लेने का। मैं शो का होस्ट सुजील खान अब आपसे विदा लेता हूं। हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। लगातार देखते रहिए, आप लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, काफ़ी शो को लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए और अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए और डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे पुलिस अधिकारी और हमारे जो भी लोग सफाई कर्मी हैं, उन सबको उनका हौसला बढ़ाते रहिए, उन सबको सपोर्ट करते रहिए और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, तब कोरोना को हरा पाएंगे। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड जय भारत।